हे अल्लाह, हे ईश्वर, उन लोगों को शांति का रास्ता बताएं जिनके घर आज तनिक खाने के लिए भी कुछ नहीं है और ये संघर्ष इन्हें झेलना पड़ रहा है। हाँ, मैं ठीक ही कह रहा हूँ, 2 वक्त का निवाला उनके मुख में नसीब नहीं हो पा रहा है। आज इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के बीच एक ऐसा युद्ध छिड़ा हुआ है कि इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए और लाखों बच्चे मारे गए। जब मैं ये वीडियो देखता हूं तो मेरा दिल ये रोक नहीं पाता है अपने आप को ये कहने से कि काश कोई खुदा नहीं है इस धरती पर, काश कोई ईश्वर नहीं है इस धरती पर। होता तो शायद उन्हें शांति का रास्ता बताता। अब तुम ही इसे रोक सकते हो। तो मैंने उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहता हूं कि हुक्मरानों के हुक्म पे क्या गजब का शासन चल रहा है। हुक्मरानों के हुक्म पे क्या गजब का शासन चल रहा है। देखो, दुनिया आंख खोल के इधर इजराइल और फिलिस्तीन जल रहा है। इधर बच्चे भूख से बिलख रहे हैं और बड़े बूढ़े बच्चे जवान मारे जा रहे हैं और तानाशाह बैठकर अपनी सत्ता लोभ लालच के चक्कर में ये सब कर रहे हैं। इनके बच्चे जब जिस दिन मारे जाएंगे उस दिन इन्हें एहसास होगा। लेकिन उन बच्चों का क्या कसूर जो ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, वो भी इस लड़ाई में मारे जा रहे हैं। कभी कोई बच्चा, नन्हा सा बच्चा दबकर मर जा रहा है और भूख से व्याकुल हो जा रहा है और कह रहा है, हे खुदा फरमाए हम सबको बचाए। लेकिन आपको बता दें कि दुनिया को ये सब दिख नहीं रहा है। रोकने का काम करें। इजराइल और फिलिस्तीन के जो बीच युद्ध छिड़ा हुआ है वो क्या है? धर्म के लिए युद्ध छिड़ा है। तो मैं ऐसे धर्म को नहीं मानता जहां सत्ता लोभ लालच के चक्कर में लड़ाइयां झगड़े कराए जा रहे हैं। मैं बड़ा दुखी हूं इन सब वीडियो को देखकर। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन पर कोई अकाल मृत्यु टूट पड़ी है और ये कोई ऐसी अकाल मृत्यु नहीं है। तानाशाह बैठकर ये सब जुल्म कर रहे हैं और अन्य देश भी इस पर देख रहे हैं, सिर्फ चश्मे लगाए हुए हैं, इनको दिख नहीं रहा है। विश्वगुरु कहा जाने वाला अमेरिका भी इस बात को देख रहा है कि कैसे देखो बच्चे मारे जा रहे हैं। वो भी नहीं बोल रहा है इन बच्चों का क्या कसूर है, इन बूढ़ों का क्या कसूर है जो बिल्डिंगें गिरा दी जा रही हैं मिसाइलों से और उनके बीच बच्चे दबे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मिसाइलें पे मिसाइलें दागी जा रही हैं, खाने के लिए तड़प रहे हैं। मुझे बड़ा ही अफसोस हो रहा है कि ये सब दुनिया देखी जा रही है और तानाशाह अपना हुक्म चला रहे हैं। ये मिसाइलें क्यों बना रहे हैं? क्या रक्षा के लिए बना रहे हैं? तो ये गलत है। हमें रक्षा के लिए नहीं, तबाही करने के लिए बना रहे हैं। हमने बंदूक तो बना ली अपने रक्षा के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की जान लेने के लिए बना ली। लेकिन जब हमें खतरा किससे है? हमें खतरा तो सबसे ज्यादा किसी जानवर, किसी पंछी, किसी हैवान से नहीं है। हमें खतरा सबसे ज्यादा एक इंसान से है। जब इंसान में ही प्रेम बढ़ जाएगा तो कोई किसी बात का खतरा नहीं रहेगा। दौलत शोहरत के लिए हम एक दूसरे के गले घोंटे जा रहे हैं। ये दुनिया वालों, इसे रोको। बच्चे बिलख रहे हैं, बड़े बूढ़े मन्नत मांग रहे हैं खुदा से, हे खुदा फरमाए इन सबको बचाए। लेकिन यहाँ अल्लाह की मस्जिदें भी गिरा दी जा रही हैं। तब मैं सोचता हूँ
कि यहाँ इस धरती पर कुछ नहीं है। तुम्हें स्वयं ही अपनी रक्षा करनी है। ये शैतान तुम्हारी जान लेने पे तुले हैं, और कुछ शैतान ये देख रहे हैं ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठकर। भारत भी एक जनसंख्या की दृष्टि में बहुत बड़ा देश है, काफी अच्छा डेवलप कर चुका है। यहाँ इस देश के राजनेता ताकतवर हैं, अपनी बात रख पाते हैं, कॉन्फ्रेंस के जरिए ग्लोबल मीटिंग में अपनी बात रख पाते हैं। तो क्या आज फिलिस्तीन और इजराइल के लिए कोई कुछ बोलेगा नहीं? मुझे बताएं, क्या यह देश यूं ही जलता रहे? क्या यूं ही बच्चे दबते जाएं? क्या यूं ही बच्चे मरते जाएं? कोई अपनी माँ अपने बच्चे के लिए बिलख रही है, कोई अपना पिता अपने बच्चे के लिए सिसक रहा है। जब मैं ये देखता हूं तब मुझे रोना आ जाता है। मैं एक ऐसी वीडियो देखा हूं कि बच्चे बड़े जख्मी होकर अपनी बात रख रहे हैं और अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, और कई लोगों की दिलों में इंसानियत है, आज उन्हें खाना तक पहुंचा रहे हैं जहाजों के जरिए, उन्हें बचा रहे हैं। हॉस्पिटल में इतनी जगह नहीं है कि उन्हें ठीक से अस्पताल में उनका इलाज किया जाए, और तुम उन्हें मारे जा रहे हैं। कुछ तो रहम करो। मैं खुदा से ना मांगता हूँ, आपसे मांग रहा हूँ। इन सब की लड़ाई झगड़े में क्या रखा है? एक दिन दुनिया सबको छोड़ के जानी है, ये सच है, लेकिन इस तरह जुल्म नहीं ढाते हैं किसी पर। सत्ता, लोभ, लालच, धन दौलत, संपत्ति के चक्कर में हम किसी का गला यूं घोंट दें, ये हमें अच्छा नहीं लगता। साईं, इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा न जाए। कम से कम इतना ही मांगो उस खुदा से, उस ईश्वर से, उस अल्लाह से, उस बाई गुरु से। आपको जो भी ईश्वर है, आपका जो भी भगवान है, आप उसी से उतनी उन्नत मांगो जितना आपका पेट भर सके। ये सब वीडियो देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मिसाइलें बना रहे हैं ये आत्मरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि हमें दूसरों की जान लेने के लिए बना रहे हैं। अगर किसी ने अगर शांति का परचम लहराया तो बुद्ध थे। और मैं बता दूं, गाजा पट्टी जो है आज पहले कैसे दिखती थी और आज कैसे दिख रही है। पहले किसी भी देश को डेवलप करने में कई सालें लग जाती हैं, और आप उन्हें ऐसे ध्वस्त करे जा रहे हैं, बल्कि इससे तुम्हारा निवारण नहीं है, इससे तुम्हारा निराकरण नहीं है। तुम सोचो और समझो, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। मैं दोनों ही लोगों की, दोनों ही संप्रदाय, दोनों ही देशों के लोगों से कहना चाहता हूं, एक दूसरे के प्रति नफरत छोड़ दें और भाईचारा पैदा करें। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अगर धर्म के लिए लड़ रहे हो तो धर्म ने हमेशा विनाश किया है। तो इस धर्म के लिए ये लड़ाइयां बिल्कुल ना करें। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, शांति से बड़ा कोई प्रतीक नहीं। जो बच्चे आज मारे जा रहे हैं वो कल क्या पता कोई नई चीज की उत्पत्ति पैदा कर देते। हम दुनिया वालों को, जिन बच्चों को आज मार दिया गया, कल तक वो बच्चे हमें कुछ दे सकते थे। उनकी साइकोलॉजी, उनकी साइंटिस्ट
कुछ ऐसी पैदा कर सकती थी कि दुनिया में आज हम जिस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं ये सब इंसान के द्वारा ही दिया गया है। तो जो बच्चे मारे जा रहे हैं, जो बच्चे मर गए हैं, जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग मर गए हैं, वो हमें कुछ दे सकते थे। इसे यूं कहें कि आपने एक बीज को बो दिया और उसे बड़े होने से ही पहले उसको नष्ट कर दिया, वो फल आपको दे सकता था, आपकी भूख मिटा सकता था, लेकिन आपने तो शुरू में ही नष्ट कर दिया। इसका आपने ध्यान नहीं दिया। तो इस मंदिर, मस्जिद एवं धर्म संप्रदाय के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हो तो ये बेफिक्र, ये बेवकूफ़ी लड़ाई है और इसे हमें नहीं लड़ना चाहिए। हम इंसानियत के लिए जीना चाहिए, हमें भूखे को भोजन खिलाना चाहिए, हमें सबको समान देखना चाहिए, हमें ऊंचा नीचा नहीं समझना चाहिए। मैं बड़ा भावुक हूँ जब तरह तरह की वीडियो देख पा रहा हूँ फिलिस्तीन और इजराइल के दोनों ही लोगों पर जो जुल्म अत्याचार हो रहा है। बल्कि राजा तो बैठकर राज कर रहे हैं और वो सब राजाओं के चक्कर में और लोग फिर रहे हैं जिनका कोई जुल्म कसूर नहीं है। तुम सब भी उस रब से दुआ मांग रहे हो और हम आपसे दुआ मांग रहे हैं, कम से कम शांति का परचम लहराएं, शांति बनाए रखें, इंसानियत फैलाएं। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म और धम्म नहीं है। ये सारी दुनिया वाले इसे रोकने का काम करें। मैं आज इतना ही कहना चाहूँगा। आप सबका धन्यवाद। अगर वीडियो लोगों तक पहुँचाओ ताकि ये पता चल सके कि बच्चे बिलख रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, बच्चे दवाइयाँ उनकी ट्रीटमेंट भी नहीं हो पा रहा है, कुछ बच्चे ऐसे ही मर जा रहे हैं, कुछ बच्चों ने तो अपने माता पिता तक भी नहीं ठीक से देख पाए और कुछ माता पिता ने अपने बच्चों का सहारा नहीं ले पाया, वो पहले ही चल बसे इस लड़ाई में, इस झगड़े में जो तानाशाह आपस में लड़ा रहे हैं हम इंसानों को। हमें समझना होगा, हमें जवानों को भी समझना होगा, हमें किसानों को भी समझना होगा कि हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं। राजनीति, राजनीति में दो शब्द हैं, राज और नीति। और राजा यदि कहे आपको कि धर्म के बारे में आपको बताए तो ये कभी वो राजनीति नहीं हो सकती, क्योंकि राजनीति हमेशा लड़ाई दंगे फसाद कराने वाला षड्यंत्र है, जो बैठकर एक दूसरे में बम विस्फोट करवाते हैं, एक दूसरे को मरवाते हैं, जबकि हमारा कोई कसूर नहीं। वो अपने सपनों के लिए हम इंसानों को बलि देने पड़ रही है। ये गलत है। इन बच्चों का कोई कसूर नहीं है, बल्कि हमें समझना होगा, हे खुदा अब तू ही इन सबको सलामत रख। ऐसी दुआ करने वाले जब मैं ये देखता हूँ तब उस खुदा से भी विश्वास उठ गया है मेरा, उस ईश्वर से भी मेरा विश्वास उठ गया है, क्योंकि अब तू ही अपने आप को बचा सकता है। स्वयं सहायता सबसे अच्छी मदद है और तुम्हारी सहायता कोई नहीं करने आ सकता है। जो अल्लाह थे कभी अपने माँ बाप के जन्मे होंगे, वो मर गए, अब तुम्हारी रक्षा कैसे कर सकता है। उनको रोकिए जो बंदूक चला रहे हैं, उनको समझाइएगा, ये तुमको समझने पर शायद रोक सकते हैं, अल्लाह तुम्हें बचा नहीं सकता। आप झूठ में जी रहे हैं, आप झूठ में जी रहे हैं। मेरा दिल करता है ये तानाशाह जो बैठकर हुक्म चला रहे हैं, इन्हें सबसे पहले गोली मार दी जाए ताकि बेकसूर ना मारे जाएं। हमें बदला नहीं लेना है, हमें बदलाव लाना है। इसलिए सभी देशवासियों से विनम्र निवेदन है कि इन सब का सहयोग करें, इस लड़ाई को रोकें, इन बच्चों का भविष्य न बिगाड़ें। जो बच्चे पढ़ लिख कर कल नई टेक्नोलॉजी दे जाएं, कल नया भविष्य तय कर दें, लेकिन
आप इन्हें अभी से मारते जा रहे हैं। ये अच्छा नहीं हुआ। धन्यवाद।